सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और क्लास संख्या है हमारी 35वीं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हमारी जो है क्लास रहेगी 35वीं क्लास। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल पढ़ रहे हैं। भक्ति काल की 8वीं क्लास होगी। भक्ति काल की 8वीं क्लास। और भक्ति काल में हम जो निर्गुण और सगुण दो शाखाएं हैं उनमें से हमने पढ़ना आरंभ किया था निर्गुण भक्ति से। निर्गुण भक्ति में भी हम जो है संत काव्य धारा को पढ़ रहे हैं, अर्थात ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को हम पढ़ रहे हैं। पहले कवि प्रतिनिधि कवि कबीर को हमने पढ़ना आरंभ किया था। जीवन परिचय, उनका जन्म काल, मृत्यु काल, जन्म और मृत्यु स्थल, गुरु कौन है, माता पिता कौन है, लालन पालन करता कौन है, ये सब चीज़ें कबीरदास का सामान्य परिचय पिछली कक्षा में हम देख चुके हैं। आज हम कबीरदास के रचनाओं के बारे में बात करेंगे। रचनाएं आज हम देखेंगे कबीरदास की रचनाएं। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो कबीरदास की रचनाएं आज हम देख लेते हैं। कबीरदास की रचनाएं, अगर हम रचनाओं की बात करें तो बहुत सी कृतियां कबीरदास की लिखी हुई मानी जाती है। कुछ विद्वान बीजक को मानते हैं, लेकिन रचनाएं लिखने से पहले कवि का पढ़ा लिखा होना न होना वो चीज़ें हम देखते हैं। स्वयं कबीर, देखिए कबीर को अनपढ़ माना जाता है, तो स्वयं कबीर ने अपने को अनपढ़ कहा है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए। और वो कहते हैं, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कागद छुआ नहीं और कलम के हाथ लगाया नहीं, तो बिल्कुल उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा। और जिसे कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर था कबीर के लिए, और पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। देखिए, अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीरदास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे, लेकिन अक्षर ब्रह्म के परम साधक थे। पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ चुके थे, 2.5 अक्षर जानते थे। और कागजी जो ज्ञान होता है उसकी जगह अनुभव को बड़ा मानने वाले कबीर कहते हैं, मैं कहता हूँ आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। शास्त्रों में वैसे भी ज़्यादा विश्वास नहीं मानते थे शास्त्रों में। तो अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीरदास जो है सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। विद्वानों की क्या मत है देख ले हैं। कबीर को अनपढ़ मानने वाले विद्वान, और ये मत भी सर्वमान्य होगा, निर्विवाद है, कबीर को अनपढ़ ही माना जाता है। आचार्य शुक्ल हैं अनपढ़ मानने वाले विद्वानों में। श्याम सुंदर दास है, गुलाब राय है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ये कहते हैं कि पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। और सर्वमान्य भी यही माना जाता है, क्योंकि स्वयं कबीर ने कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर को पढ़ा लिखा मानने वाले विद्वान, अब मत तो 2 हो चुके हैं। कबीर को पढ़ा लिखा मानने वाले विद्वान जो हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, गणपति चंद्र गुप्त हैं, मिश्र बंधु और ग्रियर्सन। तो इनकी प्रतिभा को देखकर ये कहते हैं कि लगता नहीं है अनपढ़ हैं, पढ़ा लिखा विद्वान मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चूंकि आचार्य शुक्ल के प्रत्येक मत का खंडन उन्होंने किया है बड़ा ही जो है तर्कपूर्ण तरीके से, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, पढ़ा लिखा मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, गणपति चंद्र गुप्त, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन। तो आगे देखिए, अब रचनाओं की हम बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र ने कबीर द्वारा विरचित 63 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कितने ग्रंथों का? 63 ग्रंथों का उल्लेख जो है डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। 63 रचनाएं मानी है कबीर की। कुल प्रकाशित रचनाएं कितनी हैं? 43 प्रकाशित रचनाएं 43 हैं, जिनमें से प्रमुख हैं। देखिए, 63 रचनाएं जो है कुल मानी हैं डॉक्टर नगेंद्र ने कबीर की। प्रकाशित कितनी हैं? 43। 20 जो है अप्रकाशित है।
20 अप्रकाशित है। 20 है अप्रकाशित। इनमें से भी प्रमुख कौन कौन सी है, देखिए ये प्रमुख रचनाएं आपने रखनी है ध्यान में। तो 43 जो प्रमुख हैं उनमें इनमें जो 43 प्रकाशित में प्रमुख रचनाएं हैं वो है अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमर मूल, अक्षर खंड की रमैनी, अक्षर भेद की रमैनी, उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर की साखी, कबीर गोरख गोष्ठी, बीजक ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध रेखता, विचार माला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुक्तावली व ज्ञान सागर। ये प्रमुख रचनाएं जो हैं कबीर की है, ये कृतियां हैं कबीर की, प्रतिभा की रश्मियां हैं। चूंकि कबीर जो है अनपढ़ थे, सर्वमान्य मत यही है, अतः यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने जो है स्वतः किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध किया होगा या किया है। उनकी रचनाओं से के अध्ययन से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि उनकी जो ये रचनाएं हैं उनके एक एक रचना की कई कई प्रतियां जो है उपलब्ध हैं। तो ये जो संदिग्ध है रचनाएं, ये भी जो मुख्य रचनाएं हमने देखी हैं ये भी संदिग्ध है। जैसे कि किसी के नाम में देखिए मोहम्मद बोध, तो कबीरदास जी जो हैं वो ना तो मोहम्मद साहब के समकालीन थे, और कबीर गोरख गोष्ठी, तो गोरख और कबीर का जो संवाद इसमें है गोरखनाथ, तो ये भी समकालीन नहीं थे। तो ये संवाद वाली रचना भी जो है संदिग्ध हो जाती है। लेकिन प्रमुख रचनाएं अगर आपको याद रखनी हैं तो इन इतनी रचनाओं को आप याद रख सकते हैं। तो नगेंद्र ने मानी 63 रचनाएं, 43 जो है उसमें से प्रकाशित है, 20 है प्रकाशित है, और उनमें भी ये प्रमुख रचनाएं हमने देखी। आगे देखिए, अधिकांश विद्वान जो है कबीर की एक ही रचना बीजक मानते हैं। बीजक को अधिकांश विद्वान जो है कबीर की रचना मानते हैं, और बीजक जो है कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। तो बीजक क्या है? कबीर की वाणी का संग्रह, कबीर की जो वाणियाँ थी, जो पद थे, उनका संग्रह उनके शिष्य थे एक धर्मदास, जो उनके उत्तराधिकारी हुए, उनकी गद्दी के अधिकारी हुए थे कबीर के पश्चात। तो धर्मदास ने कबीर के पदों का संग्रह किया। जो कबीर के पद पहले लिखे नहीं गए थे, केवल गाए जाते थे, उनका संग्रह धर्मदास ने किया और नाम दिया बीजक। तो बीजक नाम से संकलन हो गया, और इस संग्रह या संकलन का समय 1464 ईस्वी माना जाता है। विक्रमी संवत में अगर हम बात कर लें तो 1521 विक्रमी संवत इसका समय हो जाएगा। और 1464 की अगर हम बात करें तो उस समय जो है कबीर की आयु कितनी हो गई होगी? 1398 ईस्वी में उनका जन्म होता है। तो 66 वर्ष के लगभग जो है उनकी उम्र रही होगी कबीरदास की। उस समय उनके शिष्य धर्मदास ने उनके पदों का संकलन किया, एक जगह एकत्र किया, बीजक नाम दिया, और बीजक की हस्तलिखित प्रतियां जो है बहुत सी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिली है विद्वानों को। और संभवतः देखिए एक मठ है धनौती, वहाँ का बीजक जो है सबसे प्राचीन माना जाता है। चलिए आगे देखिए, बीजक के विषय में कुछ देख लेते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है कबीर संप्रदाय में। जैसा कि हमने ऊपर देख ही लिया है कि धर्मदास जो शिष्य थे 1464 ईस्वी में उन्होंने जो है कबीर की वाणियों का संग्रह किया बीजक के नाम से। यह कबीर की प्रामाणिक रचना जो है मानी गई है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद और रमैनी। ये 3 भाग मिलकर जो है बीजक बनता है। 3 भाग हैं बीजक के, ये बीजक के ही भाग हैं, कोई अलग से रचनाएं नहीं हैं। यहाँ यह बात आप ध्यान रखें, बहुत ही मोस्ट होगा। बीजक के 3 भाग हैं। बीजक जो है कबीर की रचना है, सबसे प्रामाणिक रचना है। धर्मदास ने इसका संकलन किया है। 1464 ईस्वी में इसका संकलन धर्मदास ने किया। इसके 3 भाग हैं बीजक के, साखी, शबद, रमैनी।
धनौती मठ का, संभवतः धनौती मठ का बीजक जो है सबसे प्राचीनतम या पुराना माना जाता है। बीजक में सर्वप्रथम रमेनी, फिर शब्द और अंत में साखियां हैं। चूंकि बोलने में सरलता है, साखी शब्द रमेनी, तो हम साखी शब्द रमेनी के हिसाब से इसे देखेंगे। बीजक के 3 भाग हैं, साखी शब्द रमेनी, ना कि ये अलग से कोई रचनाएं हैं। बीजक में जो संग्रहित वाणियां हैं, जिन्हें संग्रहित किया धर्मदास ने, मौखिक परंपरा में सुरक्षित रही है। इस परंपरा से प्राप्त वाणियों में परिवर्तन आना स्वाभाविक था। तो वो चीजें भी आपने ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहले हम साखी देखते हैं। साखी क्या है? साखी बीजक का ही एक भाग है जिसे हम बोलते हैं साखी। 3 भाग हमने माने बीजक के, और सबसे पहला जो है वो साखी। साखी में 59 जो है अंग है। साखी में कितने अंग हैं? 59 अंग है। पहला अंग जो है वो गुरुदेव को अंग है। अंतिम अंग जो है वो अभिहड़ को अंग है। पहला अंग है गुरुदेव को अंग, अभिहड़ को अंग, अंतिम अंग इसका माना जाता है। अंग है, अंग यानी कि भाग है। भाग को यहाँ अंग कहा गया है, या आप कह दीजिए अध्याय। तो साखी के भाग या अध्याय जो है वो 59 है। 59 अंग है। पहला गुरुदेव को अंग है, अंतिम अभिहड़ को अंग है। साखी शब्द जो है साक्षी का तद्भव रूप है। क्या है? साक्षी का तद्भव रूप है, उसी से साखी बना है। साक्षी का विकृत शब्द माना जाता है। तो यह तत्सम साक्षी होगा और इसका तद्भव जो है वो साखी होगा। परमात्मा ज्ञान व तर्क के साक्ष्य पर कही गई बातें, उसी से शब्द निकला साक्षी, साखी। इसमें क्या है? साखी में क्या है? साखी में जीवन संबंधी उपदेश जो है कबीर ने दिए हैं। कबीर की सांप्रदायिक आध्यात्मिक शिक्षाएं भी इसमें जो है संग्रहित हैं। भाषा क्या है साखी की? पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, यानी कि सद्दुकड़ी भाषा। कहीं कहीं इसमें राजस्थानी शब्द भी मिलते हैं। पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है, इसी को शुक्ल जी कहते हैं सद्दुकड़ी भाषा। तो इसमें क्या है? जीवन संबंधी उपदेश हैं, सांप्रदायिक या आध्यात्मिक शिक्षाएं इसमें हैं। साखी में 59 अंग जो है वो है। पहला अंग गुरुदेव को अंग है, अंतिम अंग अभिहड़ को अंग है। भाषा इसकी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली यानी कि सद्दुकड़ी भाषा में ये लिखी गई साखियां हैं। बीजक में कितनी साखियां हैं? देखिए बीजक में 353 साखियां मानी जाती हैं। कबीर के दोहे इसलिए साखी कहलाते हैं क्योंकि इनमें कबीर ने साक्षात्कृत अनुभूतियों का वर्णन किया है। जो अनुभव किया है, जो साक्षात्कार उन्होंने किया है ब्रह्म के साथ, उन्हीं अनुभूतियों का वर्णन वो यहाँ पर करते हैं, साखियों में करते हैं। ये दोहे या साखियाँ कबीर की आध्यात्मिक अनुभूतियों की गवाह है, साक्षी है। तो ब्रह्म के साथ साक्षात्कार का जो है वो यहाँ पर अनुभव अपना शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं साखी। तो बीजक की अंतिम साखी में साखी शब्द का तात्पर्य भी बताया गया है। वो क्या है? देखिए बीजक की अंतिम साखी में साखी शब्द का तात्पर्य जो बताया गया है, कबीरदास स्वयं कबीरदास के द्वारा, साखी आँखी ज्ञान की समुझी देखी मनमाही, बिनु साखी संसार का अगरा छूटत नाही। अगरा नहीं छूटेगा, आवागमन नहीं छूटेगा, यानी कि आना जाना लगा रहेगा। मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है जब तक साखी आँखी ज्ञान की समुझी देखी मन माही। तो साक्षात्कार ब्रह्म का आवश्यक है। तो आगे देखिए दूसरा भाग बीजक का जो है वो है शब्द, और ये शब्द बना है इस शब्द तत्समरूप शब्द। तो योग साधना इसमें क्या है? शब्द में क्या है? योग साधना एवं भक्ति भाव संबंधी गाने के पद जो हैं वो शब्द में लिए गए हैं, रखे गए हैं। किसके द्वारा? धर्मदास के द्वारा, कबीर के पद। तो ये यहाँ रखे गए हैं।
स्तुति कीर्तन संबंधी पद इसमें है। स्तुति के पद हैं, कीर्तन के पद हैं, योग साधना भक्ति भाव संबंधी गाने के पद हैं। यहाँ ये बात आप याद रखिए कि शब्द जो हैं वो गेय हैं, यानी कि गाए जाने योग्य हैं। ऐसे पद जो गाए जाने योग्य हैं, लेकिन जो ये साखी है ये गेय नहीं है, ये गेय नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से पद जो है साखी शब्द रमेनी में से गेय हैं, तो शब्द और रमेनी तो गेय हैं, लेकिन जो है वो साखी जो है वो गेय नहीं है, और ये दोहों में है। दोहा, दोहा छंद में है। साखी किस में है? दोहा छंद में। आगे चलिए देखिए, शब्द में योग साधना भक्ति भाव संबंधी गाने के पद हैं, स्तुति कीर्तन संबंधी पद हैं। शब्द में, शब्द जो है राग रागनियों में है तो गाने योग्य है, राग रागनियों में है। भाषा क्या है शब्द की? देखिए, भाषा है ब्रज भाषा, और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी प्रयोग किया गया है। आप लिख सकते हैं ब्रज प्लस पूर्वी बोली। तो शब्द की भाषा क्या है? साखी की भाषा जहां हमने देखी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, और कहीं कहीं राजस्थानी के शब्द भी उसमें मिलते हैं। लेकिन शब्द जो गाने योग्य पद हैं, गेय हैं, राग रागनियों में हैं, उनकी भाषा जो है ब्रज भाषा, और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी इसमें प्रयोग किया गया है। और आदिकालीन लौकिक साहित्य में हमने देखा था कि खुसरो के जो गीत थे उसमें भी भाषा जो है ब्रज और कहीं कहीं पूर्वी बोली के का प्रयोग हमें मिलता है। तो शब्द गेय है। शब्द के अंग कितने हैं? शब्द के 23 अंग हैं, लेकिन कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। तो चलिए शब्द के विषय में कुछ कहा है आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी ने। ये वे रचनाएं हैं जिन्हें उन्होंने स्वानुभूति के प्रभाव में आकर गंभीर उद्गारों के रूप में प्रकट किया होगा, जो उसी कारण उनकी साधना अथवा सिद्धि के भी परिचायक कहे जा सकते हैं। तो ये कथन कबीरदास द्वारा लिखे गए शब्द के विषय में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के हैं। तो शब्द हमने देखा, योग साधना भक्ति भाव गाने के पद हैं, स्तुति के पद हैं, कीर्तन संबंधी पद हैं। तो आगे अब बचा रमेनी, बीजक का तीसरा भाग रमेनी। आगे देखिए रमेनी, ये देखिए बीजक का सबसे महत्वपूर्ण अंश जो है वो है रमेनी। इसमें 7-7 चौपाइयों के बाद एक एक दोहा रख दिया गया है। किसमें? रमेनी में। तीसरा भाग है रमेनी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग भी ये बीजक का माना जाता है। इसमें 7-7 चौपाइयों के बाद एक एक दोहा रख दिया है। भाषा क्या है? ब्रज भाषा व पूर्वी बोली, यह वही भाषा है जो शब्द की भाषा है। हमने पीछे ऊपर जो है शब्द की भाषा देखी है, वही भाषा जो है रमेनी की रहेगी, और ये भी गेय है। शब्द और रमेनी दोनों गेय हैं, गेय पद हैं। साखी गेय नहीं है, वो दोहों में है। और रमेनी में क्या है? रमेनी में कबीर के दार्शनिक विचार हैं। दार्शनिक विचार माने आत्मा क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इसके संबंध में विचार किया गया है रमेनी में। रमेनी व शब्द दोनों ही गेय हैं, साखी के पद गेय नहीं है। रमेनी व शब्द गेय हैं। इसमें 47 अंग है, जहां साखी में हमने देखा 59 अंगों के साथ, यहाँ 47 अंग हैं। केवल अंग हैं, कोई नाम इनका नहीं है, केवल संख्या दी गई है। रमेनी नामक रचनाओं में, आगे देखिए, रमेनी नामक रचनाओं में कबीर ने सृष्टि रचना का वर्णन मुख्य रूप से किया है और बताया है। सृष्टि रचना का उन्होंने वर्णन किया है, और क्या बताया है कि किस प्रकार जीव जो है इस संसारिक माया में रमा रहता है। माया महाठगनी हम जानी, किस प्रकार जीव इस संसार में सांसारिक जो माया है उसमें रमा रहता है। माया के निरूपण में जीव ही प्रधान रूप से वर्णित है। जीव ही, क्योंकि माया का
रमण करता है, माया का उपभोग करता है, माया में फंसा रहता है, वो जीव ही है। तो माया के निरूपण में जीव ही प्रधान रूप से वर्णित है, क्योंकि वही माया में रमण करता है। जीव के माया में रमण करने का वर्णन होने के कारण ही उनको जो है रमेनी कहा जाता है। हालांकि रमेनी का एक अर्थ हो जो है वो रामायण भी होता है। क्या अर्थ होता है? रामायण। तो ये रमेनी की भाषा भी हमने देख ली, ब्रज भाषा, कहीं कहीं पूर्वी बोली, और यही भाषा शब्द की भी है। सात सात चौपाइयों के बाद दोहा यहाँ पर रखा गया है। तो आगे देखिए, ज्ञान 34 क्या है। रमेनी के अंदर देखिए एक कुछ रमेनियों का संग्रह है, ज्ञान 34। ज्ञान 34 देखते हैं। देखिए, बीजक में रमेनियों का एक संग्रह आता है और उस संग्रह को ज्ञान 34 कहा है। इसमें 34 जो है वो रमेनिया है। तो उन्हें क्या कहा है? ज्ञान 34। उनके जो संग्रह है उसको ज्ञान 34 कह दिया जाता है। इनकी रचना वर्णमाला के अक्षरों को लेकर हुई है। वर्णमाला का एक एक अक्षर उठाकर इनकी रचना कर दी गई है। इसी प्रकार देखिए कुछ चीजें हैं। इसी प्रकार तिथियों को लेकर की गई रचनाओं को तिथि यानी कि तिथि और सप्ताह के वारों को लेकर की गई रचनाओं को वार कहा है। तो ये हुई बीजक की बात। बीजक के 3 भाग हैं, साखी है, शब्द है, रमेनी है। साखी की भाषा भी हमने देखी, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी के पद, सद्दूकड़ी भाषा है, राजस्थानी के शब्द भी उसमें हैं। सद्दूकड़ी भाषा शुक्ल जी ने उसकी भाषा को कहा है, तो वो है साकी। 2 में है, गाए जाने वाले पद नहीं है, गेय नहीं है। शब्द और रमेनी दोनों गेय हैं। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का प्रयोग इनमें किया गया है। जो आदिकालीन लौकिक साहित्य में खुसरो के गीतों की भाषा थी, वही भाषा कबीर ने यहाँ रखी है। तो आगे देखिए, बीजक की टीकाएं। बीजक की टीकाएं देख लेते हैं। बीजक की कुछ टीकाएं भी हैं। 2 टीकाएं मुख्य रूप से प्रसिद्ध मानी जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार बीजक पर अनेक टीकाएं जो हैं लिखी गई, जिनमें से 2 टीकाएं जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। एक तो है पहली जो है त्रिज्या टीका, 1892 ईस्वी को ये लिखी गई थी। पूर्णदास के द्वारा एक टीका लिखी गई बीजक पर, त्रिज्या टीका। और दूसरी टीका जू देवी की टीका, जिसे महाराज विश्वनाथ सिंह ने लिखा। पूरा नाम यहाँ ऐसे भी लिखा जाता है, महाराज विश्वनाथ सिंह है जू देवी की टीका। ये महाराज विश्वनाथ सिंह की रचना है, जू देवी की टीका है। बीजक की टीका है, बनारस से ये प्रकाशित हुई थी। ईस्वी सन उसका कोई संबंध में जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो 2 टीकाएं जो बीजक की आपसे पूछ लिया जाए कभी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 2 टीकाएं प्रसिद्ध मानी। हालांकि बहुत सी लिखी गई है टीकाएं, तो 2 टीकाएं जो हैं द्विवेदी जी ने प्रसिद्ध मानी है। त्रिज्या टीका है एक, तो पुरंदास द्वारा रचित है। महाराज विश्वनाथ सिंह जू देवी की टीका जो बनारस से प्रकाशित हुई। अब कबीर की वाणियों के संग्रह संपादन की हम बात करें तो देखिए, कबीर की वाणियों का संग्रह संपादन, सबसे पहले तो वाणियों का संग्रह बीजक में हो ही चुका है। धर्मदास ने किया है। 1464 ईस्वी की ये बात है। उस समय कबीर के शिष्य धर्मदास ने कबीर की वाणियों पदों का संग्रह किया बीजक के नाम से। साखी शब्द रमेनी, उसके 3 भाग हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब अन्य संग्रह जो है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद बीजक के बाद की बात है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना संग्रह जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में है। गुरु ग्रंथ साहब, श्री गुरु ग्रंथ साहब या आदि ग्रंथ जी भी जिसे हम कहते हैं। सिखों का पवित्र ग्रंथ है श्री गुरु ग्रंथ साहब, आदि ग्रंथ भी जिसे कहते हैं। और कबीर की वाणियों के सबसे पुराने जो है पद हैं और उनकी जो वाणियों के नमूने जो हैं संकलन हमें गुरु ग्रंथ साहब या आदि ग्रंथ में मिल जाते हैं। उनकी भाषा के नमूने आदि। तो आदि ग्रंथ का संग्रहण किया था, किसने संग्रहित किया आदि ग्रंथ को? आदि ग्रंथ को 1605 ईस्वी के आसपास जो है सिखों के 5वें गुरु थे। वो गुरु थे श्री गुरु अर्जुन देव जी।
सिखों के पांचवें गुरु गुरु श्री अर्जुन देव जी हैं, वो जो है कबीर के पदों को एकत्रित किया। हालांकि उन्होंने न केवल कबीर के पदों को एकत्रित किया, अन्य सभी संतों के पदों को एकत्र उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में किया था। लेकिन यहाँ पर हम जो है कबीरदास के विषय में देख रहे हैं, तो कबीरदास जी के जो पद हैं एकत्र किए उन्होंने, एकत्रित किए एक जगह गुरु ग्रंथ साहब में, आदि ग्रंथ में। तो गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की साखियों को श्लोकु या श्लोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्लोकु या श्लोक। आदि ग्रंथ में हमने पहले ही देख लिया कि कबीर के अतिरिक्त भी अन्य संतों की वाणियां संग्रहित इन्होंने की। इन्होंने किन्होंने? श्री गुरु अर्जुन देव जी, जो सिखों के पांचवें गुरु थे, उन्होंने ही आदि ग्रंथ को जो है संग्रहित करना जो है आरंभ किया था। तो गुरु ग्रंथ साहब से कबीर की वाणियों का संग्रह, अब गुरु ग्रंथ साहब में जो कबीर की वाणियों का संग्रह था, उसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत कबीर नाम से, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संग्रहित कर लिया। गुरु ग्रंथ साहब से कबीर की वाणियों का संग्रह किसने किया? संत कबीर नाम से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया। इसके अलावा देखिए कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली का संकलन जो है किसने संपादन किया? बीजक का संपादन, बीजक जिसका संकलन संग्रह किया था धर्मदास ने, बीजक का संपादन कबीर ग्रंथावली के नाम से श्याम सुंदर दास ने किया। वह नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो है इसे प्रकाशित करवाया गया। कब करवाया गया? विक्रमी संवत 1985 में इसे प्रकाशित करवा दिया गया, नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। कबीर की वाणी की सबसे प्राचीन जो प्रति थी, संवत जो अब तक मिली है, संवत 1561 वह 1581 की है। और इन्हीं प्रतियों के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। बीजक की सबसे जो प्राचीनतम ग्रंथ प्रतियां थी 1561 और 1581 की, इन्हीं के आधार पर जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं वो कबीर ग्रंथावली नाम से जो है कबीर के पदों का संकलन करते हैं। एक कबीर ग्रंथावली और है, देखिए कबीर ग्रंथावली 1961 ईस्वी में हुआ। इसका संकलन हिंदी परिषद प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर पारसनाथ तिवारी के संपादकत्व में वैज्ञानिक ढंग से संपादित नवीन संग्रह ये है कबीर ग्रंथावली। एक पारसनाथ तिवारी ने संपादन किया कबीर के पदों का कबीर ग्रंथावली के नाम से, और एक श्याम सुंदर दास ने किया। श्याम सुंदर दास ने जो संपादन किया था उसका प्रकाशन जो जिस संस्था ने करवाया था वो है नागरी प्रचारणी सभा काशी। और पारसनाथ तिवारी वाला जो संपादन है कबीर ग्रंथावली का, उसे प्रकाशित करवाया गया हिंदी परिषद प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा। अब कुछ अन्य संपादित कबीर के पदों का संपादन कुछ अन्य विद्वानों ने भी किया, तो वो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कबीर नाम से कबीर के पदों का संकलन किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कबीर के पद क्षिति मोहन सेन ने। कबीर वचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद ने। संत कबीर नाम से डॉक्टर राम कुमार वर्मा। श्री गुरु ग्रंथ साहब में जो वाणियाँ थी उनका संग्रह डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत कबीर नाम से किया। और बीजक का जो संकलन किया था, बीजक का कबीर ग्रंथावली के नाम से, बीजक के पदों का कबीर ग्रंथावली, ये पारसनाथ तिवारी और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और पारसनाथ तिवारी दोनों ने अलग अलग, पारसनाथ तिवारी। तो कबीर नाम से संकलन करते हैं कबीर के पदों का हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर के पद क्षिति मोहन सेन। कबीर वचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। संत कबीर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। श्री गुरु ग्रंथ साहब से कबीर ग्रंथावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और कबीर ग्रंथावली नाम से 1961 ईस्वी में पारसनाथ तिवारी जो है कबीर के पदों का संकलन करते हैं। तो सबसे पहले संग्रहकर्ता कबीर के शिष्य धर्मदास हुए बीजक नाम से। फिर
सिखों के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी करते हैं संकलन आदि ग्रंथ में कबीर के पदों का, और उन्हीं पदों को संत कबीर के नाम से डॉक्टर राम कुमार वर्मा संकलित करते हैं, संग्रहित करते हैं। इसके अलावा कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर के पद क्षिति मोहन सेन, कबीर वचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, संत कबीर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास, और एक कबीर ग्रंथावली पारसनाथ तिवारी ने भी जो है इसका संपादन किया है। अब आगे देखिए, पूछा जा सकता है मोस्ट होंगी ये पहली रचनाएं जो हैं ये तो होंगी मोस्ट कबीर ग्रंथावली तक। आगे कुछ और भी हैं जिन्होंने किया है संपादन कबीर के पदों का। शब्दावली और साखी बेलवेडियर प्रेस प्रयाग द्वारा किया गया, इसका संपादन। सत्य कबीर की साखी साधु युगलानंद द्वारा, साखी संग्रह विचारदास के द्वारा, साखी ग्रंथ हनुमान दास के द्वारा जो है कबीर के पदों का संकलन किया गया है। तो ये हुआ कबीरदास की रचनाएं। रचनाओं में बीजक, बीजक में भी 3 भाग, साखी शब्द रमैनी, और जो संकलन किया है विद्वानों ने कबीर के पदों का वो आज हमने देखा। तो ये हमारी 35वीं क्लास आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और भक्ति काल की 8वीं क्लास थी। कल हम कबीर ने जो काव्य रचा, रचनाएं हमने देख ली। अब कबीर के काव्य का जो वर्ण्य विषय क्या है वो हम देखेंगे, कबीर के काव्य की विशेषताएं देखेंगे, कबीर ने कहाँ से क्या ग्रहण किया है वो हम देखेंगे, और बाद में हम कबीर की भाषा आदि देखते हुए कबीर के विषय में विद्वानों के महत्वपूर्ण कथनों पर विचार करेंगे। तो कबीर चलेंगे लगभग 3-4 क्लासों में, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।